So, hello guys, welcome to my YouTube channel OTT. So, here I am going to start a new series on the Arduino Uno board. ये एक कंप्लीट सीरीज रहेगी जिस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो आर्डिनो बोर्ड्स हैं या फिर मल्टीपल टाइप्स के जो बोर्ड्स हैं वो क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग लेवल तक जाएंगे और उसके बाद हम कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो आज जो पहला लेक्चर है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आर्डिनो यूनो बोर्ड के इंट्रोडक्शन से। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर्स देखे होंगे और आपने सुना होगा कि एक्चुअल में आर्डिनो यूनो क्या है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इंट्रोडक्शन से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो बोर्ड। तो गाइस जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, एक आर्डिनो यूनो का बोर्ड है। एक्चुअली में पहले हम पता होना चाहिए कि आर्डिनो होता क्या है, तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ एक्चुअली में आर्डिनो क्या है। आर्डिनो एक कंपनी है जिसने अपने कई सारे बोर्ड्स को लॉन्च किया है विद दी दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स। इनके हर एक बोर्ड पर अपना एक माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल है। आर्डिनो यूनो बोर्ड जो है वो कुछ बेसिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए या हर चीज के लिए यूज हो जाता है। इसी तरीके से ये कंप्लीट सीरीज है। अगर मैं कंप्लीट सीरीज में बात करता हूँ तो आर्डिनो मेगा है, आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो लिली पैड है, सब यूज होंगे जहां उनकी एप्लीकेशंस होंगी। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट बोर्ड आर्डिनो यूनो बोर्ड। तो आर्डिनो यूनो बोर्ड के अंदर हम सिंपल सी बात करते हैं कि देखो जो भी आर्डिनो यूनो बोर्ड होगा दे ऑल आर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। इनमें जो होगा आपका माइक्रो कंट्रोलर ही होगा, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा। माइक्रो प्रोसेसर के लिए हम डिस्कस करना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं रेस्पबेरी पाई को। रेस्पबेरी पाई इज अ पॉकेट साइज कंप्यूटर विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेसर। तो आर्डिनो एक ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर एक माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल होता है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है और बनाता कौन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दूं कि एक एटमेल कंपनी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द कंट्रोलर विच इज यूज ऑन द आर्डिनो बोर्ड्स। तो इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं जो हमारा यूज होने वाला कंट्रोलर है इसके ऊपर वो है आपका एटमेगा 328E। ठीक है, और आप इस बोर्ड में देख सकते हैं कि इस बोर्ड पर जो सबसे बड़ी आईसी है ये ही वो आईसी है जिसको हम बोलते हैं एटमेगा 328P। 328P दिस इज द कंट्रोलर डिजाइन बाय द एटमेल कंपनी। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफी सारी पिंस हैं। तो हम इनकी पहले टोटल पिंस के बारे में जानते हैं कि टोटल पिंस हमारी जो इसके अंदर है कितनी होती है। तो हम बात करते हैं टोटल पिंस जो होंगी वो होगी हमारी इसके अंदर 28। 28 का मतलब है आप देखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये है, यहाँ पर एक नोच दिया हुआ है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो होती है हम उसको कहते हैं ये दिस इज योर पिन नंबर 1। एंड इफ यू विल सी कि यहाँ 14 पिंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 14 पिंस ऑन द राइट हैंड साइड, तो टोटल होती है 28 पिंस। जो आईसी आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये है आपकी DIP पैकेज में होता है, क्योंकि कुछ बोर्ड्स आप देखेंगे उसके अंदर आपको जो आईसी है वो उस तरीके से स्क्वायर में मिलेगी लाइक दिस, और चारों तरफ इसके क्या होता है पिंस होती है ये भी आपका एटमेगा 328। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईसी। इस आईसी को हम बोलते हैं DIP और इस तरीके की आईसी होती है उनको हम बोलते हैं SMD, सरफेस माउंटेड। तो सरफेस के साथ माउंटेड होती है। आप आर्डिनो के बोर्ड में ही ये चीज चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के इंट्रोडक्शन के साथ कि इसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट से वाइवा में पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी है, 28 पिंस। तो इन चीजों को फिर से आप देखेंगे तो कंट्रोलर के अंदर आप इस बोर्ड पर चेक करेंगे तो पिंस को कुछ नाम दिए गए हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनको बाइफरकेट किया गया फर्दर कुछ पार्ट्स के अंदर। तो अगर मैं इनकी बाइफरकेशन करता हूं तो आप बाइफरकेशन में देख पाएंगे इन पिंस को हम बाइफरकेट करते हैं सबसे पहले डिजिटल पिंस के अंदर। इसके अंदर कितनी डिजिटल पिंस होती हैं, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिंस दैट इज कॉल्ड PWM पिंस। देखो कौन सी पिंस कैसे और कब क्या काम करेगी वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। आज है इंट्रोडक्शन सेशन, तो आपको उस बोर्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जो बोर्ड हमारा यूज हो रहा है। इसके बाद आती है एनालॉग पिंस, ये सब आपको बोर्ड पर विजिबल होंगी। एंड द लास्ट वन इज योर यू कैन से द पावर पिंस। तो पहले हम याद करेंगे और समझेंगे कि इनका काउंट कितना होता है। आप इस बोर्ड के अंदर चेक करिए, देखिए स्टार्ट करिए फ्रॉम द पिन नंबर 0 ऑन दिस साइड, ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज द पिन नंबर 0 एंड इट विल गोज अप टू पिन नंबर 13
और यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो एरो जा रहा है एंड इट क्लियरली स्टेट्स कि 0 से 13 तक जो भी पिंस हैं वो क्या है, आपकी डिजिटल पिंस है। इट मीन्स अगर मैं टोटल काउंट करूंगा तो ये आपकी क्या है, 14 पिंस हैं। सो डिजिटल पिंस आर 14 इन अ काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 13। आप एनालॉग पिंस की बात करते हैं। एनालॉग पिंस अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनालॉग पिंस दिखेंगी और यू कैन सी दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम A0 to A5. It means they are 6 in a count. कितनी है, 6 है काउंट्स में। देखो मैंने पीडब्ल्यूएम पिन को भी क्यों छोड़ा था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो आप देखिए डिजिटल पिंस जो है वो 0 to 13 है, तो टोटल हो गई 14। आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा इसके साथ, डिजिटल के साथ डिजिटल, एंड दे विल राइट PWM और एक छोटा सा ऐसे सिंबल बना हुआ है, यू कैन सी दिस इज द सिंबल, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल। एंड यहां देखेंगे तो आपको ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल। अब ये क्लियरली ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई पिन देख रहे हैं तो जिस पिन के साथ आपका इस तरीके का सिंबल लगा हुआ है वो पिन्स आपकी पीडब्ल्यूएम पिन्स में काउंट होती है। तो देखिए एक पिन नंबर 3, देन यू कैन सी पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, 9, 10, 11। सो वी हैव 6 पिन दैट इज कॉल्ड पीडब्ल्यूएम पिन। अगर देखो इसके लिए मैं काउंट कह सकता हूं कि काउंट होगा 6, ठीक है। और पिन नंबर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 3, 5, 6, 9, 10 and 11. These 6 pins are your PWM pins. Actual में PWM का मतलब क्या होता है? These are called pulse width modulation pins. इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है, हम बाद में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज सिर्फ आपको काउंट समझना है, इस बोर्ड के बारे में समझना है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पावर पिंस के लिए, तो ठीक है। अब हम आते हैं पावर पिंस पे। तो पावर पिंस की बात करेंगे तो ये सेक्शन जो है वो आपका है पावर पिंस का। पावर पिंस में आप देख पाएंगे कि आपको कौन कौन सी पिन प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले आती है कि वी इन पिन, राइट, वी इन पिन आपका यूज क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट 2 पिंस यू कैन सी हेयर, दीज आर रिटन एज अ वर्ड G and D. So this is basically called as ground pins, ठीक है। जैसे कि पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इसी नेगेटिव को हमने बोला हुआ यहाँ पे ग्राउंड पिंस। तो हाउ मेनी ग्राउंड पिंस आर टोटल ऑन द काउंट, अगर हम इस बोर्ड पे चेक करेंगे तो हमें टोटल 3 ग्राउंड पिंस अवेलेबल हैं। ये 2 आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्राउंड, और एक यहाँ पर अवेलेबल है ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड योर ground pins. So what is the total count of a ground pin? That is 3, right? Next is a 5 volt and 3.3 volt. 5 volt and 3.3 volt. These two are the main power supply. इनका यूज क्या है, जैसे कि आपको कोई सेंसर कनेक्ट करना है या कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं जिसको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको यहाँ पर आर्डिनो की इस पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट देने का भी एक रीजन है, इन्होंने 2 अलग अलग पावर सप्लाई आपको क्यों दी है। 5 वोल्ट, देखो कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो आपके 5 वोल्ट पर वर्क कर रहे हैं, राइट, जिनकी वर्किंग कैपेसिटी है कि वो 5 वोल्ट की वोल्टेज को टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जो 5 तक नहीं 3.3 तक ही टॉलरेट कर पाते हैं। मींस यू कैन से कि अगर मैं 3.3 से ज्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ, 3.3 वोल्टेज की कैपेसिटी वाले सेंसर को आप 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो वहां पर उनके खराब होने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ये कैसे पता लगता है हमें कि कौन सा सेंसर कितने वोल्ट पे वर्क करेगा, ये आप उनकी डेटा शीट से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि डेटा शीट कैसे पढ़ी जाती है, डेटा शीट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द रीसेट पिन। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक रीसेट पिन दी हुई है। इनके फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन IORF एंड AREF, सबसे इंपॉर्टेंट पिन जिसको मैं समझता हूँ वो AREF पिन, दिस इज कॉल्ड एनालॉग रेफरेंस पिंस। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक माइक्रो कंट्रोलर, राइट। उस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका नाम क्या है, एटमेगा 328P, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनो बोर्ड किस
तरीके का कंट्रोलर होल्ड करता है। देन टोटल नंबर ऑफ पिंस 28, डिजिटल पिंस 14, पावर पिंस पीडब्ल्यूएम पिंस 6, एनालॉग पिंस अगेन 6, पावर पिंस वीन हो गया, ग्राउंड हो गया, एंड 2 पावर सप्लाईज 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। ये हम पढ़ रहे हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर की 28 पिंस है उनको किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आई होप कि यहाँ तक आपको आईसीज के बारे में, इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के बारे में आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखो, इस बोर्ड के ऊपर काफी कुछ लगा हुआ है गाइस, काफी कुछ। तो हमें डिस्कस करना है कि ये जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं ये किसके लिए है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दिस इज कॉल्ड योर अडेप्ट। यहाँ पावर सप्लाई के लिए आप जब आपको आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई देनी है तो उसके कई सारे मेथड्स है पावर सप्लाई देने के लिए। फर्स्ट, दिस इज द पावर सप्लाई विच इज कनेक्टेड विद द अडेप्टर। देखो एक आपको मार्केट में एक अडेप्टर मिलेगा, ठीक है, उस अडेप्टर के साथ सपोज ये आपका अडेप्टर है, राइट। सो इस अडेप्टर के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे एंड योर आर्डिनो बोर्ड विल गेट द पावर सप्लाई। तो अडेप्टर से अगर आपको आउटसाइड से पावर सप्लाई देनी है तो हम यूज करते हैं इस अडेप्टर पावर सप्लाई को। Next, you can see this is another jack. This is another port where you can give the power supply. This is the another method to provide the power supply to Arduino board. देखो मैं पावर सप्लाई की बात करूं कि Arduino बोर्ड को पावर सप्लाई दी जाएगी। तो एक मेथड तो होगा कि आप अडेप्टर यूज कीजिए। सपोज आपके पास अडेप्टर नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमारे पास अडेप्टर नहीं है तो सिंपल सा हम एक यूएसबी केबल लेंगे, राइट, ए टू बी पोर्ट और यू कैन से एवी पोर्ट वाली सिंपल अडेप्टर लेंगे। लाइक ये वो वायर होता है, यूएसबी पोर्ट वो होता है जो आपके प्रिंटर्स के साथ यूज होता है। जो वायर आप प्रिंटर के लिए यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए लैपटॉप्स के साथ प्रिंटर को, तो यूज करते हैं हम ये वाली वायर। द सेम वायर वी आर गोइंग टू यूज विद द आर्डिनो यूनो बोर्ड। इससे भी आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसका मतलब जब आपको आर्डिनो को पावर सप्लाई देनी है विदाउट अडेप्टर तो आप क्या यूज करेंगे, एक लैपटॉप यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस लैपटॉप के साथ आप अपना आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करने वाले हैं। दिस इज योर लैपटॉप, योर पीसी, डेस्कटॉप, व्हाटएवर यू कैन से, और ये है आपका आर्डिनो बोर्ड। सो दिस इज यूएसबी केबल। एंड व्हाट इज दिस यूएसबी केबल? जब आपको प्रोग्राम को बर्न करना हो और यू कैन से कि जब इसको अपलोड करना है आर्डिनो बोर्ड में तो आप इसी यूएसबी केबल की हेल्प से कोड को अपलोड भी कर सकते हैं। तो these are the two power methods जिससे हम पावर सप्लाई देते हैं। एक मेथड हो रहा है वी इन, हम यहाँ से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। बाद में डिस्कस करते हैं कैसे देंगे कैसे नहीं देते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट है जहां से हम आर्डिनो को पावर सप्लाई अपनी दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइज कंट्रोलर के बाद आपको मैंने ये दो चीजें बताई कि ये दोनों आपके सामने क्या है, पावर सप्लाई मेथड्स। नेक्स्ट यू कैन से कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ 3 पिन आईसी। आप देख रहे हैं इसके यहाँ पर 3 पिन्स लगी हुई हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई दे रहे हैं तो ये पावर सप्लाई की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। और यहाँ क्या लगा हुआ है आपका माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि ये आपका 5 वोल्ट डीसी पे काम करेगा। देखो 5 वोल्ट डीसी मतलब ये है आपकी डिजिटल आईसी है। क्या है आपकी डिजिटल आईसी, और जो डिजिटल आईसीज होती हैं वो 5 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट पे वर्क करती हैं। अगर सपोज यहां से आपको मिल रहा है 9 वोल्ट डीसी तो ये है आपका वोल्टेज रेगुलेटर। क्या है ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर। ये उस वोल्टेज को रेगुलेट करके 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है सो डेट योर आईसीज कैन नॉट बी डैमेज। जो भी आपकी आईसी लगी है वो आपकी डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये जो आईसी देख रहे हैं ये आईसी क्या आपकी माइक्रो कंट्रोलर सॉरी दोबारा से वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो वोल्टेज रेगुलेटर काम क्या होता है कि वोल्टेज को एक सुटेबल लेवल तक सेट करके आपकी माइक्रो कंट्रोलर्स या और भी जो आईसी जिस पे लगी हुई हैं उनको वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। आज मैं बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, राइट। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करने वाले हैं। This is what is this? This is actually a protection diode, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कब और कैसे ये प्रोटेक्शन करती है। So this is called actually protection
डायोड। आज आप नाम याद करिए, प्रोटेक्शन डायोड है। ये दो आप देख रहे हैं, दीज टू आर कॉल्ड एज द कैपेसिटर्स। ये यहाँ पर आपके दो कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं आपको पता है, जो चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो दीज टू आर योर कैपेसिटर्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है इसके अंदर, ये सिल्वर कलर का आप देख रहे हैं शेप, ये है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर है? क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, काफी डिटेल में फंक्शंस होता है, तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर, पहले ऑसिलेटर का मतलब समझ लेते हैं कि ऑसिलेटर एक्चुअली में है क्या। ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड टू जनरेट द वेव फॉर्म ऑफ एनी शेप। ये किसी भी शेप की आपकी वेव फॉर्म जनरेट करने के कैपेबल होता है एट एनी फ्रीक्वेंसी। इससे हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म जनरेट करवा सकते हैं। तो ये वेव फॉर्म जो होती है आपकी साइनोसॉइडल भी हो सकती है। ठीक है, ये वेव फॉर्म आपकी नॉन साइनोसॉइडल भी हो सकती है। ठीक है, नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म भी होती है। अभी क्या है ना कि आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है या फिर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर है, इसको चाहिए होती है क्लॉक पल्सेस, एक स्क्वायर वेव फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्लॉक पल्सेस। देखो इसके ऊपर एक मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा क्रिस्टल ऑसिलेटर पे एंड द क्लॉक पल्सेस, तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पल्सेस इसको चाहिए, तो दिस आर कॉल्ड स्क्वायर वेव और यू कैन से द क्लॉक पल्स। ठीक है, ये क्लॉक पल्स जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर की। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है क्रिस्टल ऑसिलेटर तो यूज कर रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता होगा। यस, आर्डिनो यूनो बोर्ड का जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो मोस्टली, देखो ये रीडिंग आपको मोस्टली मिलेगी 16 मेगा हर्ट्ज तक का यूज होता है। सम टाइम दे कैन रेफर एज 20 मेगा हर्ट्ज। राइट, सो एक रेंज ले सकते हैं 16 से 20 मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर मिलता है। ठीक है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी पर ये आपकी जो क्लॉक पल्स हैं इनको जनरेट करता है, और किसको प्रोवाइड करता है? माइक्रो कंट्रोलर को। ठीक है, देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसके साथ? माइक्रो कंट्रोलर की आईसी के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये काम तो करेगा बट एक सिंक्रोनाइजेशन होता है वो नहीं बन पाता है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक, ये देखिए एक स्क्वायर आईसी। अब ये क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा मैं यहां लिखता हूं ऊपर करके। इसका नाम होता है एटमेगा 16U2। एटमेगा 16U2। ठीक है, अब देखो मैं एटमेगा की बात कर रहा हूं तो एक एटमेगा 328 था, एक एटमेगा 16U2 है। इसका मतलब कि ये भी आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है। क्या ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है? ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर। अब इस माइक्रो कंट्रोलर में और इस माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक सेशन छोटा सा बनाऊंगा जिसमें आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पार्ट्स, ओनली पार्ट्स, कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है, कौन सा पार्ट क्या है। आप बोर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए, बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीजों को समझिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस। दिस इज कॉल्ड रीसेट बटन। ठीक है, जब आपको आर्डिनो को रीसेट करना हो, ठीक है, जैसे प्रोग्राम चल रहा है, आप प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया और ये रनिंग मोड में है, आप इन बिटवीन इसको रीसेट करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से फंक्शन स्टार्ट करे, देन वी विल प्रेस दिस बटन। सो दिस बटन इज कॉल्ड एज अ रीसेट बटन, जिससे हम इसको रीसेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, देखो यहां लगा हुआ है एक एल करके एक एलईडी आपको दिख रही है, एल करके एलईडी। ये है आपकी सरफेस माउंटेन एलईडीज है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट एलईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलईडी होती है, और एक आपको ये कह सकते हैं ये एक बाय डिफॉल्ट एलईडी प्रोवाइड की गई है किस पर? आर्डिनो यूनो के बोर्ड पर। ये आर्डिनो यूनो के बोर्ड पर जो आपको मिली आईसी, ये कनेक्टेड होती है आपके किससे? पिन नंबर 13 से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। किससे? पिन नंबर 13। आप देख पा रहे हैं ये है आपकी पिन नंबर 13। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट दिस टेस्ट एलईडी इज कनेक्टेड विद द पिन नंबर 13। क्या होता है ना, सपोज कभी आप इस पे प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम लिखते हुए क्या होता है कि आपको एक एलईडी चाहिए,
अगर आपके पास एलईडी नहीं है तो आप इस टेस्ट एलईडी के साथ वर्क कर सकते हैं ना, इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ब्लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक एलईडी इसके ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इसका। यहाँ पे एक छोटी सी एलईडी यहाँ भी लगी हुई है, ये एलईडी आप देख सकते हैं। इस एलईडी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली अ पावर एलईडी। क्या बोलते हैं उसको, पावर एलईडी। जैसे ही आप इसको आर्डिनो यूनो बोर्ड को सप्लाई देते हैं तो ये किसी बोर्ड में ग्रीन होती है, किसी में ऑरेंज होती है, तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। तो पावर एलईडी का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे ही आपने ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगी। जैसे सपोज हम एग्जाम्पल तो टीवी के अंदर एक छोटी सी लाइट लगी होती है, जैसे ही आप उसको ऑन करते तो एलईडी ऑन हो जाती है। कई जगह आपने देखी होंगी कि एलईडीज छोटी छोटी लगी होती है जो पावर को रिप्रेजेंट करती है कि उसमें पावर आई या नहीं आई। सो दिस इज व्हाट, पावर एलईडी। ओके, नेक्स्ट टू एलईडीज आप देख सकते हैं, यहीं पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। हाँ जी, ये वाले आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, टी एक्स एंड आर एक्स। अब देखो ये भी वही एलईडी शेप है, टी एक्स एंड आर एक्स। टी एक्स ऑब्वियस दिस प्रेजेंटेड टू ट्रांसमिशन प्रोसेस एंड आर एक्स रिप्रेजेंटेड टू रिसीविंग प्रोसेस। ठीक है, जब कोई भी डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होता है या रिसीविंग होती है तब ये एलईडीज ब्लिंक करती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड द रिसीविंग ऑफ द डेटा। आप देख पाने की पिन नंबर 0 और 1, 0 और 1, एक जगह 0 पे लिखा हुआ है आर एक्स और 1 पे क्या लिखा हुआ है, टी एक्स। इट मीन्स 0 जो है वो आपकी आर एक्स वाली पिन है, रिसीव करने वाली पिन है, और 1 जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, देखो जब भी आप लैपटॉप से अपना कोई भी कोड अपलोड करेंगे किसके अंदर, आर्डिनो बोर्ड के अंदर, तब ये दोनों पिन्स आपकी एक्शंस में होती हैं। ठीक है, उस समय हो सकता है कि आपकी ये वाली लाइट्स ब्लिंक कर रही हों, क्यों, बिकॉज ये एलईडीज जो कनेक्टेड होती हैं, 0 के साथ आर एक्स वाली एलईडी कनेक्ट है, 1 के साथ टी एक्स वाली एलईडी इंटरनली इसमें कनेक्ट की हुई है। ठीक है, और कोई पार्ट छोटा सा देखिए, हाँ ये लगा हुआ आपकी पिन्स, दीज आर कॉल्ड ICSP हेडर। ठीक है, ये है आपके ICSP हेडर। ठीक है, इनका फंक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाई दे आर यूजिंग द ICSP हेडर्स। देखो जो आज के सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैं उनके बारे में अभी आपको सिर्फ नाम बताया है ना। कि अब सपोज क्या होता है कि आपके हाथ में आर्डिनो यूनो का बोर्ड है, एटलीस्ट आपको उसके अंदर सभी कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए कि आप कौन से कंपोनेंट का क्या नाम है और कैसे करेंगे। तो इन द लास्ट सिर्फ मैं आप लोगों का 1 मिनट और लूंगा इस सेशन में, और उस 1 मिनट में हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमने कौन सा पार्ट्स देखा है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस बड़ी सी आईसी पर। दिस इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328P, जिसके अंदर टोटल क्या है, 28 पिंस हैं, जिसको बाइफरकेट किया गया है यहाँ पर डिजिटल और PWM में। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप कह सकते हैं एनालॉग पिंस में और पावर पिंस में इनको डिवाइड किया गया है। इसके ऊपर दो आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, कैपेसिटर्स मिलते हैं यहाँ पर, और ये है आपकी प्रोटेक्शन डायोड। ये आपको एक जैक के साथ अगर आप पावर सप्लाई देना चाहते हैं, आर्डिनो बोर्ड को ऑन करना चाहते हैं, तो आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा सप्लाई। आप इस पोर्ट के थ्रू भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ आप यूज करेंगे USB A to B वायर। ठीक है, जो प्रिंटर के साथ आप मोस्टली यूज करते हैं वही वायर यहाँ पर यूज होने वाली है। यह है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, जिसका फंक्शन है कि जो भी वोल्टेज आ रही है उसको रेगुलेट करके आपकी माइक्रो कंट्रोलर आईसीज को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी, 5 वोल्ट DC पर वर्क करते हैं। ये भी माइक्रो कंट्रोलर जो 5 वोल्ट DC पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये है आपकी टेस्ट LED जो पिन नंबर 13 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये है आपकी TX और RX पिंस। नेक्स्ट है आपका पावर LED, जो कि आपकी ऑन होती है जब आप इसको पावर प्रोवाइड करेंगे। TX RX पिंस पे ये कनेक्टेड होती हैं, ये दोनों LEDs जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग को रिप्रेजेंट करता है। यह है आपका रीसेट बटन, जिसका फंक्शन है कि जो आपके बोर्ड को या प्रोग्राम को रीसेट करता है। जब आप आर्डिनो फंक्शनिंग मोड में है, आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग से ऑन हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप कि मोस्टली जो हमें अच्छे से पार्ट्स दिख रहे हैं सब मैंने आपके साथ डिस्कस यहाँ पर ऑलमोस्ट कर लिए हैं। फिर भी कुछ रहता है तो हम नेक्स्ट सेशन में सबको डिस्कस करे चलेंगे, रहेगा कुछ भी नहीं, सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शंस में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप मेरी सीरीज को, पूरी सीरीज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो आज का सेशन मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको और डिटेल मिलेगी। हम धीरे धीरे अपने सेशंस का लेवल बढ़ाएंगे, अपने प्रोग्रामिंग लेवल पे जाएंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड टू और थ्री लाइव प्रोजेक्ट्स तक। सो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।